मतलब इस मशीन को लिए 3 साल हो चुका है, 3 साल 1 महीना। और सीरियसली इस बिजनेस में मैं आया 8 से 9 महीने बाद, मशीन लेने के 8 से 9 महीने बाद मैं बिजनेस में आया। क्योंकि शुरू में मेरे को ये सब अजूबा लगता था, 3 लाख की मशीन कौन लेगा। शुरू मेरे को अजूबा लगता था यार, जब मैं एक इंसान से मिलता था कि 10 मशीनें बेच दिया। बाकी मैं कसम से बता रहा हूँ मेरे को बड़ा अजूबा लगता था। और भी मैंने शिक्षे से मिल लिया तो शिक्षे तो मिल ही नहीं पाता था मुझे लगता है इसमें मिलने से मतलब है नहीं। अब ये तो अलग है प्राणी है, मतलब विशेष बन गया है। हाँ 100 मशीनें, वाकई मैं दिल की बात बता रहा हूँ कि हमारे लिए ये सब अजूबा लगता है। अच्छा कितने ऐसे लोग हैं, आप दिल से बताना, मतलब बहुत ज़्यादा क्लियर, कितने ऐसे लोग हैं जो अभी भी आपको लगता है कि जो 6 बनता है, 6 बनता है, -2 बनता है, -3, ये सब अजूबा है। फिर खुल के बताइए जो 5-10 मशीनें हुई हैं अजूबा है। राइट ना। और जिसको नहीं लगता अजूबा अच्छी बात नहीं लगता। क्यों राम रतन जी, जब आपने ज्वाइन किया था सर मैं अपनी शेयरिंग बताना ही जा रहा था। हाँ। फिलहाल बता ही देता हूँ। जब मैंने डेमो देखा था तो जैसे अनिल जी ने बताया कि डेमो में कुछ पल्ले पड़ता, नहीं तो वैसे मुझे भी कुछ पल्ले पड़ा नहीं। लेकिन चूंकि इसी जगह बैठे थे जो हमारे लीडर थे मिलेंगे, आज के कारणों से यहाँ नहीं है, तो उन्हीं के वहाँ आश्रम पे हमारे मोस्ट वांटेड, अभी आज मोस्ट वांटेड है शैलेश कुशवाहा जी, आज नहीं है, तो उन्होंने ये डेमो दिखाया था। और बिजनेस प्लान भी बैक टू बैक, क्योंकि हम 4-5 लोग थे, सारे बिजनेस माइंडेड ही थे, तो वो जो बिजनेस देखा तो वो भी कुछ पल्ले पड़ा नहीं। लेकिन उन्होंने जो आंकड़े लिखे थे, पीछे ऐसे खड़ा था हमारे शंकरलाल जी की, ये देख रहे थे मुझे, ये मैं खड़े होकर ऐसा पूरा बिजनेस प्लान देख रहा था, तो वो ये देख रहे थे मुझे कि यार ये देख रहा है गुमसुम है, बेटे के अंदर कुछ ना कुछ आ गए है ना। लेकिन वो जो आंकड़े दिखाए जा रहे थे ना, क्योंकि हम लोग ऐसे बिजनेस में थे जहाँ पे 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार रुपए इकट्ठे करके महीने भर में खूब भाग के 10-12 हज़ार रुपये कमा लेते थे। अपने आप को लगता था कि बहुत पैसे, मतलब इतनी मेहनत के पैसे मिल रहे। तो मैंने कहा यार ये जो लाखों में बात कर रहे हैं, इतने पैसे 50 लाख 55 लाख भाग रहे हैं आप, ऐसा कुछ होता है नहीं। और वो देख के आ गए, फिर 8-10 दिन हो गए, कोई बात नहीं हुई पेमेंट के ऊपर। तो एक दिन फ़ोन आया था मिलिंद जी का कि यार राम रतन ये बिज़नेस बहुत शानदार है और मैंने तो मशीन ले ली है और अपने को करना है। मैंने सर आपका इतना मेरे ऊपर ट्रस्ट है कि आपकी बात काट भी नहीं सकता, मैं मशीन तो ले लूँगा लेकिन इतनी महंगी मशीन एक भी नहीं बेच पाऊँगा। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, ये व्यक्ति वही है जिसने बोला था कि इतनी महंगी मशीन कोई नहीं लेगा। आज मुझे 10-20 रुपये की चीज़ लगती है जब किसी के सामने बैठता हूँ। और कम समय। थैंक यू सर। शिक्षे बनेंगे सर की टीम में, हो सकता है आने वाले 1-2 महीने के अंदर 3 लोग शिक्षे हो जाएंगे, राइट। और कौन शिक्षे हैं आपको? शिक्षे बोलो। जब तुमने ज्वाइन किया था तुम्हारे लिए क्या लगता था शिक्षे उससे? बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि हम जब पहली बार शिक्षे से मिले थे तो महेश सारा सर तो थे ही नहीं, बहुत दिन बाद महेश सारा सर से मिले थे। सुना था शिक्षे हैं, शिक्षे बन चुके हैं, तो बहुत दिन बाद डेमो देखा तो बहुत बड़ा लगा था यार। शिक्षे मतलब 100 मशीन अजूबा मिलने के लिए 1 महीने लग गया उनसे, मिलने के लिए 1 महीने लग गए। 1 महीने बाद जाके डेमो सुना था, बहुत 1 महीने पहले लिया था, पर 1 महीने बाद जाके मिले, बोले बाहर है, छत्तीसगढ़ में है, यहाँ है, वहाँ है। मिलने के बाद तो बिल्कुल अजूबा लगा। और शिक्षक तो छोड़िए आप, जो फोरे मिलता था हम लोगों को 10-20 जिसकी मशीन में, वो भी हमारे लिए बड़ा अजूबा लगता। ये कैसे संभव है? लेकिन ये सब आज संभव क्यों है? जो हमारे लिए अजूबा था वो संभव क्यों हुए? लगातार प्रयास करने से, लगातार ऐसा करने से। देखिए इस दुनिया में कोई भी काम को जब आप प्रोफेशन बना लेते हैं तो वो काम सरल होता है।
काम को प्रोफेशन के तौर पे करता है, उसमें डूबता है, तो वो उसके लिए प्रोफेशनल हो जाता है, वो इंजीनियर कहलाता है। एक डॉक्टर जब एक प्रोफेशन को बिल्कुल शिद्दत से करता है तो आप वो डॉक्टर बन जाता है ना। एक गायक जब उस काम में, उस गायकी में अपना पूरा झोंक देता है तो वो गायक बन जाता है। जब एक क्रिकेटर अपने आप को एक रोम रोम में, जैसे वो भी शोले की पिक्चर का डायलॉग बता रहे थे कि उसने जो है, गब्बर ने क्या किया, अपने आप को रोम रोम में, एक कण कण में गब्बर को बसाया। कौन सा उसका नाम क्या है एक्टर का? अमजद। ऐसे जब आप और हम इस कैंगन को पूरी तरीके से समर्पित कर देते हैं अपने आप, कैंगन आपके रंगों में दौड़ने लगता है, तो फिर 10 मशीन, 20 मशीन, 50 मशीन, 100 मशीन, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 1 लाख मशीन, ये सब आसान होता है, ये अजूबा नहीं लगेगा। अब हमारे आपके पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता ये, इस मान लीजिए हमको आपको, इसमें क्रिकेट भी खेलते हैं लोग बाग सर, एक गली का भी क्रिकेट होता है जो बच्चे खेलते हैं, और एक क्रिकेट होता है जो विराट कोहली खेलता है। दोनों में अंतर क्या है? हमने आपने भी कभी खेला होगा क्रिकेट, राइट? लेकिन हम आप से कोई विराट कोहली अभी यहाँ पे नहीं है, लेकिन विराट कोहली ने भी हमारी एज में खेला और आज वो विराट कोहली। एग्जाम्पल, ठीक है, हमने आपने भी कोई गाने गाए होंगे, कुछ लोगों ने बाथरूम में गाया होगा, कुछ लोगों ने कहीं गाया होगा, है ना? लेकिन हम सोनू निगम नहीं है, हम अरिजीत सिंह नहीं है। क्यों? क्योंकि हम उसमें डूबे नहीं है, वो डूबे, उस प्रोफेशन को उन्होंने अपनाया। भाई आप जिस प्रोफेशन को बनाया, जैसे हमारे सामने डॉक्टर साहब बैठे, तो डॉक्टर साहब ने उस प्रोफेशन को चूज किया, डिसीजन लिया और उसमें अपने आप को झोंका। तो जो भी प्रोफेशन में अपने आप को झोंक देते हैं, जैसे सर पुलिस ऑफिसर हैं, तो सर ने उस प्रोफेशन में अपने आप को 24 घंटे के लिए समर्पित कर दिया, है ना। जब भी उनको कोई मिलता है तो देखते हैं पुलिस वाले, है ना। विराट कोहली कोई नाम आता है तो बोलता है क्रिकेट, है ना। क्रिकेट का नाम आएगा तो किसका नाम आएगा? सिंगिंग का नाम आएगा तो किसका नाम आएगा? 2-4, है ना, आएगा। तो क्या हम और आप भी, या कैंगन का जब नाम आए, एनर्जिक का जब नाम आए, तो यहाँ पे बैठे 50-60 लोग हैं, इनमें से भी किसी का नाम आना चाहिए। यदि भारत में यदि एनर्जिक का नाम आए, कैंगन का नाम आए, तो हम में से, मैं तो चाहूँगा सभी लोग आए, ठीक है। कैंगन का नाम आए तो इन 50 में से 50-60 में से 50-60 लोगों का नाम आए। यस, कैंगन मतलब अजय जी, कैंगन मतलब मनोज भाई, कैंगन मतलब श्रीराम भाई, कैंगन मतलब दिलीप, कैंगन मतलब अनिल, कैंगन राम रतन जी, जो भी आप लोग यहाँ, बहन जी। तो ये जब आएगा ना, तो हर अजूबा आपके लिए अजूबा नहीं रहेगा। देखिए इस दुनिया में यदि 100 लोग, इसमें बर्फ कर दीजिए, आज काम आ गई इस्माइल आप उसमें कितना डूब रहे, कितना अपने आप को झोंक रहे, राइट। 2016 में जब मैं इंदौर आया, 2016 जनवरी मेरा पहली बार मैं इंदौर आया, फर्स्ट टाइम इन इंदौर लाइफ में। तो 2-3 महीने में कुछ ढूंढ रहा था, सर्च कर रहा था, तो मुझे रियल एस्टेट का काम मिला। जून 2016 में मैंने रियल एस्टेट का बिजनेस काम स्टार्ट किया। तो मुझे मालूम था कि डूबना पड़ेगा, और वहाँ भी हम डूबे, और 150-200 प्लॉट बेचने में हमने 18 महीने में लगभग 183 प्लॉट सेल किए थे। तो मेरे को बात क्लियर समझ में है कि इस दुनिया में जब भी आप किसी प्रोफेशन को चूज करते हैं, मान लीजिए 100 लोग किसी प्रोफेशन को चूज करते हैं,
तो 80% लोग ऊपर ऊपर तैरते हैं कि कभी 20,000 कमा लिए, कभी 25,000 कमा लिए महीने का, कभी ऐसा चल रहा है उनका जीवन यापन। 80% पीपल ऊपर ऊपर चलते हैं, थोड़ा बहुत करते रहते हैं, सम टाइम कभी भी कुछ कभी कुछ, तो उनको उसके हिसाब से सक्सेस मिलती है ना। 17% इन 100 में से 17% ऐसे लोग होते हैं जो उस प्रोफेशन में डीप में जाते हैं, डीप में, और ये लोग उस प्रोफेशन से बढ़िया काम करते हैं और अपनी ज़िंदगी सेट कर लेते हैं, अपनी ज़िंदगी के बेसिक जो सपने हैं वो पूरे कर लेते हैं। 17%। और इसके बाद 3% लोग ऐसे हैं, वही मैंने बात करी कि जब उस प्रोफेशन का नाम लिया जाता है तो वो इंसान याद आते हैं, वो 3%। क्रिकेट का नाम याद आता है, लोग खेलते तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन विराट कोहली का नाम याद आएगा, सचिन तेंदुलकर का नाम याद आएगा, जो इस इंडस्ट्री के बापू बन जाते हैं, यस, मास्टर बन जाते हैं। गायकी के जब नाम याद आएगा तो आप लता मंगेशकर को आप याद करेंगे हमेशा, है ना, सोनू निगम को याद करेंगे आप, नहीं व्हाटएवर जो भी प्रोफेशन है। फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिंग का नाम याद करेंगे आप, एक्टिंग तो आपको किसका नाम आएगा, अमिताभ बच्चन, इन सब चीजों। तो ये 3% एक्टिंग तो सब कर रहे हैं, 80% भी लोग हैं जो पैसे कमा रहे हैं एक्टिंग से, ऐसे नहीं पैसे नहीं कमा रहे, 17% में भी लोग पैसे कमा रहे हैं। लेकिन ये जो 3% की कहानी है, ये उस प्रोफेशन को एक तजुर्बा दे जाते हैं, राइट। अब हमको आपको डिपेंड ये करना है कि कैंगन एनर्जी में आप कहाँ पे आ रहे हैं, ये आपका डिसीजन है ना। वी आर प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स तो यहाँ बहुत सारे, इंजीनियर बहुत सारे आपके इंदौर में है ना, रियल एस्टेट वाले भी बहुत सारे लोग हैं, हर टाइप हर प्रोफेशन। लेकिन आपका एनर्जी में जैसे इंदौर में करीबन 3,500 से ऊपर डिवाइसेस लगी हुई है, लोग काम कर रहे हैं। ये 50, 60, 70 लोग जो यहाँ बैठे हैं, ये 70 में से हमको कहाँ पे आना है, ये इम्पोर्टेंट है, ये डिसीजन सबसे इम्पोर्टेंट है। और जिस दिन आप डिसीजन ले लेते हैं, एक कदम बढ़ा दिया, यस मैं कहाँ पे हूँ, उसके हिसाब से फिर आप अपना एनर्जी, टाइम, नॉलेज ये सब चीज़ लगाना शुरू कर देते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि दुनिया में प्रैक्टिकल काम करते, प्रैक्टिकल चीजें वो करते हैं, प्रैक्टिकल काम करके आज तक इतिहास नहीं बनाया गया है। या जो भी लोग प्रैक्टिकल सोचते हैं, ना बड़ा प्रैक्टिकल होना चाहिए, प्रैक्टिकल सोच रखनी चाहिए, लेकिन मेरा मानना ये है कि आप प्रैक्टिकल सोच से, प्रैक्टिकल कामों से कुछ ऐसे काम नहीं किए जा सकते हैं जो ये 3% में आता हो। यस, एक माँ या एक लड़की जब माँ बनने के लिए सोचती है कि मुझे अपनी लाइफ में माँ बनना है, बेटा चाहिए या बेटी चाहिए, तो यदि वो प्रैक्टिकल सोचे तो कभी माँ बन ही ना पाए। क्योंकि कहा गया है कि भाई जो प्रसव पीड़ा में जो पेन होता है, कहते हैं कि उस पेन को नॉर्मल जो है नहीं झेल सकते। मतलब साइंस से बोलता है कि उतना दर्द एक मैन को हो जाए तो वो जल्दी मर जाए, तो आदमी को हो जाए उतना पेन जितना होता है तो वो आदमी मर जाए। मतलब साइंस ये कहता है कि आपकी बॉडी उस दर्द के लिए नहीं बनी है, नहीं झेल सकते आप। तो यदि माँ सोचे कि यार प्रैक्टिकली तो संभव है ही नहीं, साइंस भी इसको
एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, मर भी सकती हूँ, और ऐसा होता भी। लेकिन फिर भी वो माँ अनप्रैक्टिकल सोचती है, अनप्रैक्टिकल, है ना, क्योंकि उसको वहां पहुंचना है। तो दुनिया में अब जैसे देखिए, जैसे 3% जो भी लोग हैं, यदि आप सचिन तेंदुलकर की बात करें तो सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली की बात करें कि भाई एक इंसान का पिता की मृत्यु हो गई, तो प्रैक्टिकल क्या होना चाहिए, उसको सारा खेल खाल छोड़ के उसको जाना चाहिए, राइट। लेकिन आपने शायद सुना होगा कि जब रणजी ट्रॉफी खेल रहा था, इंटरनेशनल गेम नहीं, उस टाइम पे उनके पिताजी का देहांत हुआ था, विराट कोहली, और उस टाइम फोन आया कि भाई आप बैटिंग करने मत जाओ, आपको घर जाना है, बताया गया। तो उस केस में उन्होंने क्या किया, विराट ने, कि नहीं अभी मैं खेलूंगा, इसके बाद जाऊंगा, है ना। कई और भी कहानियां हैं कि तो यहाँ पे वही है कि आपको हमको जाना है, तो ये जो प्रैक्टिकल सोचे हैं कि नहीं यार वहाँ तो जाना ही पड़ेगा, वो मामे की नानी की मौसी के लड़के की शादी है, वो क्या है, प्रैक्टिकल तो सोचना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा, जाना चाहिए, ठीक है। अब क्या है 11 बजे हो गए हैं, तो 11 बजे के बाद हम क्या करें, है ना, 12 बज गए हैं, किताब क्यों पढ़ें, तो है ना, प्रैक्टिकल सोच रखना चाहिए, न्यूज़ भी जरूरी है, ये भी सब जरूरी है। तो ये सब प्रैक्टिकल बातें हैं ना, यदि आप प्रैक्टिकली चीज करते रहेंगे तो 3% में कभी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल काम करके संभव ही नहीं। कुछ अनप्रैक्टिकल जो आज तक हमने लाइफ में नहीं किया है, या वो मेहनत हो या नॉलेज बढ़ाने का हो या कुछ ऐसा काम जो अभी तक आपने प्रैक्टिकली सोचा नहीं, वो आप यदि करेंगे तो यहाँ पे आएगा, विशेष की श्रेणी में आ जाएंगे। सो अब जब भी कोई आप प्रोफेशन को चूज करते हैं सर, तो आपको 3 चीजें ध्यान में रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, इसको थोड़ा ये कैसे रखो, यस, किसी भी प्रोफेशन में यदि आपको एंट्री करनी है, कहीं भी जाना है, या आपको 80% में 17% में 3% में आना है, तो ये 3 चीजों को आपको फॉलो करना पड़ेगा। ASK, A मीन्स है एटीट्यूड, नजरिया, K मीन्स है नॉलेज, और S मीन्स है स्किल। स्किल एटीट्यूड क्या है कि हमारा आपका अपने बारे में क्या सोचना है, हमारा या आपका आपके बारे में क्या सोचना है। आप अपने आप को सर क्या समझते हैं, क्या समझते हैं आप अपने आप को, मतलब ना क्या समझ के रखा है, तो आप अपने आप को क्या समझते हैं, यही पूरा खेल है जीवन का, यही पूरा खेल है लाइफ का, यही पूरा खेल है सक्सेस का, कि आप अपने आप को क्या समझते हैं, बाकी सब सेकेंडरी। इंपॉर्टेंट ये है, क्या नाम था आपका? मोहन जी। मोहन जी, आप अपने आप को क्या समझते हैं? ये आप यदि डिसाइड कर लेते हैं जीवन में, और जो आप अपने आप को समझते हैं वही बनेंगे आप, क्योंकि आपके आंतरिक अंदर की दुनिया ही बाहर की दुनिया का निर्माण है। जैसा आपके अंदर की दुनिया होगी वैसे ही आपकी बाहर की दुनिया का निर्माण होगा। यदि आप अपने आप को ये मानते हैं कि मैं, यदि मेरे को ये जीवन मिला है तो मैं इस 3% में आऊंगा, जो भी प्रोफेशन मैंने चूज किया है, यदि कहेंगे एनर्जिक बिजनेस को चूज किया है, तो मैं मोहन माली
एक ऐसा पर्सन हूँ कि आने वाले 5 साल बाद, 7 साल बाद, 10 साल बाद जब कैंगन और एनर्जिक का नाम कोई याद करेगा जहन में, तो मोहन माली का नाम आएगा। ये है अंदर, तो बाकी चीजें फिर आगे आप करोगे। और ये आपको अजूबा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अभी आपने देखा एग्जाम्पल कि जो लोगों के लिए अजूबा था, जो मेरे लिए अजूबा था, ठीक है, वो अजूबा आज नहीं रहा। तो हो सकता है कि आपके लिए आज ये अजूबा लग रहा हो। मोहन जी 3% मैं कैसे कर सकता? यही तो है, यही तो खेल है मेन, कि आप क्या सोचते हैं अपने बारे में। सब कुछ इसमें टिका हुआ है, ना अपलाइन, ना डाउनलाइन, ना कैंगन वाटर, ना लोग, ना पब्लिक, ना आपकी वाइफ, ना बच्चे, ना परिवार, ना कुछ, कोई कंडीशन नहीं। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, ये इम्पोर्टेंट। क्या नाम है आपका? विशाल। तो विशाल, आप अपने बारे में क्या राय रख रहे हैं, फर्स्ट इम्पोर्टेंट। इसलिए मैं कभी कभी बोलता हूँ कि आप अपने आप के साथ बैठा किया करो। हम अक्सर सबसे मिलते हैं, लोगों से मिलते रहते हैं, है ना, मौसी से मिलते हैं, नाना से मिलते हैं, पापा से मिलते हैं, चाची से मिलते हैं, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, दुनिया भर ना भी सबसे मिलते रहते हैं, लेकिन कभी अपने आप से नहीं मिल पाते। अपने आप से, राइट। एक बार किसी ने कहा कि भगवान कहाँ रहते हैं? भगवान कहाँ रहते हैं? भगवान से पूछा किसी ने कि कहाँ पे रहते हो भगवान? तो मैंने कहा भाई मैं तुम्हारे अंदर ही रहता हूँ, लेकिन तुम एक्चुअली में देखते नहीं हो, तो मैं इसलिए वहीं पे रह रहा हूँ। क्योंकि अक्सर क्या है, सब हर जगह मिल जाते हो आप, लेकिन अपने आप से मुलाकात हम बहुत कम कर पाते हैं। इसीलिए आप अभी जैसे आपको एक वर्कशॉप दिया जाएगा पेपर काम, उसमें आपको 10 मिनट अपने आप से मुलाकात करनी है। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं सर, ये इम्पोर्टेंट है। यदि आप अपने बारे में 3% तरफ जाना चाहते हैं तो ये सब कुछ हो जाएगा। एटीट्यूड की बात कर रहा हूँ, नज़रिया। जैसा आपका अंदर का नज़रिया होगा वैसे ही आप बाहर की दुनिया आपके पास आएगी। यदि आप मोहन जी, यदि आपको लगता है सुनील जी कि मैं अपने जीवन में कुछ भी हो जाए सारे सपने पूरे करूँगा मैं, इसके बाद कहानी खत्म। और मैं ही हूँ जो ये कर सकता हूँ, मैं ही हूँ जो महीने का 20 लाख मेरे अकाउंट में आएगा, मैं ही हूँ जो एनर्जिक में -3 बनूंगा, -6 बनूंगा, -8 बनूंगा। ये भाव आ जाए ना तो फिर सारी ट्रेनिंग आपके अंदर समा गई। क्योंकि शुरुआत ही यहाँ से होती है। जब तक ये भाव नहीं आएगा सर कि मैं पैसे की बात हमेशा करता हूँ, क्योंकि पैसे की बात करने से पैसे आते हैं। यदि आपके अंदर ये भाव आया कि मैं महीने का 10 लाख है ना कमाऊंगा या कमाता हूँ या कमाने की यात्रा में हूँ, तो आपका जो बिलीव होगा ना, जब आप पब्लिक से मिलोगे आप, तो कैसा हो? क्यों सर? उत्साह रहेगा, एक्साइटमेंट रहेगा, और आप उस आदमी को हाथ पकड़ के बोल सकते हैं कि चल तू मेरे साथ। यदि मैं महीने का 10 लाख कमाऊंगा तो ही 5 लाख कमाएगा। अभी हमारा जो वो है ना कि हम डेमो इसलिए दिखाते हैं, अक्सर शुरू मेरे साथ भी ऐसा होता था 7-8 महीने, कि 13,000 रुपया आ जाए, 26,000 मतलब ज्वाइन करने में 26,000 आ जाए, 39,000 आ जाए, हम इसके लिए करते हैं। और यही कारण है कि हमसे लोग उतना कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। लोग हमारे साथ भावनात्मक रूप से कनेक्ट नहीं हो पाते, क्योंकि भावनाएं हमेशा ट्रांसफर होती हैं, है ना, फीलिंग्स आर ऑलवेज ट्रांसफरेबल। अब बात अभी बोले थे 11 कोर स्टेप की, सर ने बहुत अच्छे से बताया। एक बार अनिल सर के लिए जोरदार क्लास। पूरा यकीन था कि ये सेशन उनसे बेहतर कोई नहीं ले सकता।
तो सर ने जो बताया वो आपके लिए तो बताया ही कि आपको करना है, ड्रीम बनाना है, लिस्ट बनाना है, ये सब करना है ना। आपको क्यों बुलाया गया है? क्योंकि आप लीडर हैं, आप लीडर हैं। किसी के पास 2 लोग की टीम है, किसी के पास 4 लोग है, किसी के पास 10 लोग, किसी के पास 50 लोग हैं। तो आपके पास एक जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है कि आपके साथ में जो शख्स ज्वाइन किए है उसके साथ बैठ करके आपको ये सब करना है, उसको ये सब चीज़ें बताना है। अब देखिए यहीं पे यदि मैंने आपको मोहन माली जी ज्वाइन कराया और मुझे लगता है कि इनसे 13,000 कमाना है, तो मेरी क्या फीलिंग होगी? और मुझे नहीं लगता है मुझे इनसे 13 लाख मिलेगा, तो क्या फीलिंग होगी? और मुझे यदि ऐसा लगा कि इनसे 13 करोड़ मिलेगा, तो क्या फीलिंग होगी? तो आप पहले चीज अपने आप को क्या देखते हो और फिर आप सामने वाले को क्या देखते हो। यदि आपको लगता है कि आप आने वाले समय महीने का 20 लाख के आदमी बनेंगे आप, और एक इंसान कर सकता है तो दूसरा इंसान, तीसरा भी इंसान कर सकता है ना। एक इंसान के अजूबा था वो आज सच हुआ है, तो आपके पास भी जो आपको अजूबा लग रहा है कि यार मैं महीने का 10-15 लाख है, यहाँ तो बड़ी है बेचारा 20-25 हज़ार नहीं महीने का आ रहे हैं और सर बोल रहे हैं कि 10 लाख 20 लाख, तो ये सब अजूबा है। ये प्रैक्टिकल बातों को आप कोई किनारे रखेंगे, है ना। प्रैक्टिकल बात करने से, प्रैक्टिकल सोच से बड़ी चीजें नहीं पूरी होती है। तो एक बार अनप्रैक्टिकल हो जाओ, अनप्रैक्टिकल हो जाओ। लोग बोलते ना प्रैक्टिकल बोल भाई देख ऐसा है, ये सब नहीं चलता है ना। लाखों रुपए कमाना, करोड़ रुपए कमाना, ये सब बड़ी बड़ी बातें मत करो, प्रैक्टिकल सोचो। तो बोले भाई तू प्रैक्टिकल सोच के तू वही है, ठीक है। तो मैं एक बार अनप्रैक्टिकल सोच के मैं देखना चाहता हूँ, है ना। तो जब आप ऐसा सोचते हैं कि मैं महीने का 20 लाख कमाऊंगा इस काम से, तो जो मेरे साथ 2 लोग आए हैं, ये 2 लोग, यदि मैं महीने का 20 लाख तो मैं 10-10 लाख रुपए महीने कमाएगा। अब यदि 10-10 लाख रुपए ये महीने कमाए तो इनके साथ मुझे कैसा बिहेव करना है, कैसा इनका रख रखाव करना है, कैसा इनका पालन पोषण करना है ना। ये जो एक पर्सन आया है आपके साथ में ना, ये आपकी एक फैक्ट्री है सर, फैक्ट्री। अब इस फैक्ट्री को आप कितना सजोते हैं, आप कितना रख रखाव करते हैं, ये आपके ऊपर है। और जैसा आप रखेंगे, जैसा आप उसके साथ चीज़ें डिलीवर करेंगे, वैसा ही वो आउटपुट होने वाला है। यदि आप किसी के बारे में ये सोचते हैं कि ये ठीक है, हो सकता है कि 2-4-6 मशीनें बेच दे, तो 2-4-6 मशीनें ही बेचेगा। हाँ, कई लोग बोलते हैं ठीक है तो 8-10 मशीन बेच सकता है, तो ही कर सकता है, देखना वो उतने तक करता है। और भी आपको लगता है नहीं यार ये बंदा तो भैया इस बंदे में काबिलियत है, और यदि काबिलियत नहीं है तो मुझे तो करना है ना। मैं इसको तो ऐसा देखता हूँ कि ये 1000 मशीन है मेरी, और जिस दिन आप ये सोचना शुरू कर देते 1000 मशीन है मेरी, तो फिर देखना आपके साथ जो लोग नहीं आए हैं इस मीटिंग में, हो सकता है आपने उनके बारे में वो नहीं सोच रहा हो। यदि आपकी टीम में मान लो 100 लोग हैं, 200 लोग हैं, तो हो सकता है ये हॉल में और कुछ लोग बैठे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपने उस इंसान को 13 लाख ही सोचा, 13 करोड़ नहीं सोचा। यदि आप 13 करोड़ सोचे होते कि 13 करोड़ का आदमी है ना, मार के उसको ले आते आप, बोलो भाई तो चल, तो रात को बैठ जाते आप उसके साथ, बीवी मना करते, बीवी को समझाते आप। हाँ भाई, यदि आपको किसी से 13 करोड़ मिलना हो तो आप कैसा करोगे? आप बताओ, 5 साल तो छोड़वे ना करोगे आप। यदि आपको किसी को मालूम है कि आने वाले 5 साल 10 साल में इससे 13 करोड़ मुझे मिलना है, तो आप कैसा व्यवहार करेंगे? क्यों महेश सर? बिल्कुल, वो तो सिर पर बैठा के उठा के लाएंगे। तो यही है पूरा। देखो क्या है, जीवन में बड़ी बड़ी सफलता पाने के लिए ना बड़े बड़े काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। जीवन में बड़ी सफलता पाने के लिए बड़े बड़े काम करने की जरूरत नहीं पड़ती है, छोटे छोटे कामों को बड़े अंदाज में करने की जरूरत पड़ती है। बड़े अंदाज में कि भाई एक इंसान ही तो है, लेकिन उस इंसान को आप कैसा देख रहे हैं, है ना। नरेश जी, जी सर। आपकी टीम में कितने लोग हैं? मेरी टीम में सर अभी 4 लोग हैं। 4 लोग हैं। तो उन चारों को आप कैसा देखते हैं कि ये लोग 4 लोग आपके लिए क्या है? अभी तक तो सर
सोचा है। नहीं सोचा तो है, लेकिन जैसे आप बता रहे थे वैसे ही सोचा। सही बात। यदि आप उन चारों को ये सोचे होते कि यार 13 करोड़ के हैं यार, ये नहीं सोचा। नहीं सोचा ना? आप सोचना शुरू करें, इसीलिए आज बुलाया गया है। आप सोचना शुरू करिए कि आपका एक जो बंदा है ये बिल्कुल फैक्ट्री है, सर फैक्ट्री है ना, जिसने मलेशिया से बिजनेस शुरू हुआ इंडिया में। तो समीर पोद्दार इंडिया की पहली आईडी, फर्स्ट आईडी। तो जो सैमसिया हैं मलेशिया से, मैं उनसे मुलाकात किया था दिल्ली में। तो उन्होंने बताया कि मैं एक बंदे को ना, एक पर्सन को जब मैं मिलता हूँ तो मैं कम से कम 10 करोड़ का आदमी सोचता हूँ। 10 करोड़ मतलब एटलीस्ट 10 करोड़ का आदमी तो है। और यही कारण है कि समीर पोद्दार जब उन्होंने पकड़ा, समीर पोद्दार आज पूरे इंडिया में बिजनेस लाने का, तो आज वो 10 करोड़ से नहीं, वो 100 करोड़ का आदमी है। राइट? तो ऐसा आपको भी कोई समीर पोद्दार मिल सकता है, लेकिन आपके अंदर क्या चल रहा है ना, ये सब कुछ। तो सबसे पहले तो हमको अपने आप को सोचना है, क्योंकि हम नहीं सोचेंगे और हम सोचेंगे नहीं 13 करोड़ वाला आदमी मिल जाए। पहले तो अपने आप को सोचना भैया कि मैं भी है ना 13 करोड़ का आदमी हूँ, और अपने अप्लायंस बोलते रहो, सर देखो सर भाव देते रहो मेरे को। राइट? ऐसा तो जैसा आप बोलेंगे, जैसा आप फील करेंगे, जैसा चीजें घटित होना शुरू हो जाएगी। करंट हो रहा है ना? ऐसा भाषण होने लग रहा है? नहीं। ठीक है, तो ये एक चीज पॉइंट लिख लीजिए कि सबसे पहले आपको अपने आप को, आप क्या हो, ये जो है इम्पोर्टेंट है। क्या आप अपने आप को यहाँ पा रहे हैं कि यार इस जीवन में, वो जो अभी अनिल सर बोल रहे थे कि जो चुभ रहा है वो इतना तो हम कर लें अपने जीवन में कि कोई चीज चुभे ना। जो जिल्लत भरी तकलीफें हैं कि यार चलो अब घर लेना है तो पैसा नहीं है, कार लेना है तो पैसा नहीं है ना, बीबी जा रही है शॉपिंग मॉल करने तो उधर आदमी को लगता है कि ना जाए, थोड़ा रास्ता चेंज हो जाए। ठीक है ना, कोई बढ़िया साड़ी पसंद आ गई है तो आदमी पहले देखता है, उधर चुपके से रेट देखता है और उसमें दिख गया ये 10-12 हज़ार की, बोले तो तुम्हारे पर अच्छी नहीं लगेगी। आदमी जो दिखे 2-2,000 या 1,500 की होगी, 2,200 की होगी ना, मतलब 3-4 हज़ार से नीचे के देता है आदमी, है ना। उसमें दिखा रही है तो तुम्हारे को बहुत अच्छी लगेगी, तो तुमको ऐसा लग रहा है दिखोगी। आदमी नहीं करेगा कि जेब कमजोर है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, है ना, इनसे उभरना है ना। बच्चे एजुकेशन लेना चाहते हैं, हमारे पास पैसा नहीं, आप चाहते हैं कि बढ़िया कम 5,000 स्क्वायर फीट के घर में रहूँ मैं, है ना, सामान कहाँ रखा है, मैं कहाँ रहूँ, बीवी कहाँ रहे, बच्चा कहाँ है, कोई 4 लोग आए कहाँ बैठे, है ना, वही स्विमिंग पूल हो, वही सब कुछ हो, वही सब कुछ हो, 5-10 हज़ार स्क्वायर फीट में हो, 5 एकड़ में हो, 2 एकड़ में हो, तो ये सब आपको ही तो करना है। राइट? आप ही को तो करना है, और इसीलिए तो आपको ये काम मिला है मैजिक कि भैया 100 लोगों ने, 200 लोगों ने, 1000 लोगों ने कर चुके हैं, तो आप भी कर सकते हैं। तो ये आपको अपने आप डालना है अपने ऊपर कि नहीं, मैं ही एक ऐसा आइटम हूँ जो ये आने वाले 2 से 5 साल 4 साल में करने वाला और कर सकता हूँ। जब ये भाव लेकर के आप मार्केट में जाएंगे, जब आप ये भाव लेके मार्केट में जाएंगे, तो डेफिनेटली आपको वैसे ही लोग मिलने होंगे जो यही सोच रहे हैं घर में बैठे कि यार मुझे कोई ऐसा रास्ता मिले जिससे मैं अपने सपनों को पूरा करूँ, कोई ऐसा रास्ता मिले जहाँ पे जो जिल्लत भरी ज़िंदगी चल रही है ना। तो कहते हैं ना कि समान विचार आपस में, राजेश जी, आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो जब आप ये चीजें सोचेंगे
तो जो दूसरे मार्केट में सोच रहे हैं दुनिया में, वो आपसे कनेक्ट हो जाएंगे। यही तो पूरा खेल है, चमत्कार है। कुछ लोग बोलते हैं वो काम नहीं हो रहा है सर, काम नहीं हो रहा है सर। तो मैं उनको हमेशा बोलता हूँ कि आप लिखना शुरू कर दो। आप जो है, जो आप चाहते हो वो लिखना शुरू कर दो। आप लिखना, तो लिखने से क्या होता है, कहते हैं ना, जब आप कोई भी चीज़ लिखते हैं तो वो बात पक्की होना शुरू हो जाती है ना। जैसे क्या आपसे बोलोगे आप रिटर्न में दे सकते हो क्या जो बात बोल रहे हो, तो आप 4 बार सोचोगे। ऐसे जब आप लिखते हो आप कोई चीज़, तो आपका दिमाग 4-10 बार ज़्यादा सोचता है। इसलिए आप लिखिए जो आपको जीवन में चाहिए, कि लिखित होना चाहिए। लिखित हो गया मतलब पक्का हो गया। अपना ड्रीम बुक बनाइए। सर ने बोला कि ड्रीम बुक क्यों बनाए, क्योंकि वो लिखित पक्का हो गया। अब कुछ लोग बोले सर प्रैक्टिकल थोड़ी होता है लिखने से, होता थोड़ी है। हर एक बार लिखो तो है ना, कुछ दिन लिखो तो जो हमारा जो प्रैक्टिकल दिमाग है वो हमको कभी कभी आगे नहीं बढ़ने देता है, तो उसकी मत सुनो। एक बार थोड़ा लीक से हट के करो, जो आपने नहीं किया है वो करो। यदि आपने कभी लिखा नहीं है कि मेरे को कार चाहिए, मेरे को बंगला चाहिए, मेरे को है ना लाइफ स्टाइल चाहिए, तो आप नहीं लिखा। आप एक बार लिख के देखो, आप है ना घर में लगा दो, जहाँ सोते हो वहाँ लगा दो, विजन बोर्ड बना दो। आपकी आंखों के सामने दिखना चाहिए वो चीज़ें। जब ये चीज़ें होंगी तो फिर वही दुनिया आकर्षित होगी। कुछ लोग बोलते हैं यार मेरा तो भाग्य खराब है यार, अभी क्या है, मैं कोई भी काम करता हूँ ना तो गड़बड़ी हो रहा है। यदि आप ये बोलते तो आप क्या आकर्षित कर रहे हो। और कुछ मार्केट में कुछ लोग बैठे हैं जो बोलते हैं यार मेरे साथ भी यार गड़बड़ी होता है यार, तो गड़बड़ वालों से इकट्ठे हो जाते हैं, है ना। आप बोलो कि मेरे साथ सब बढ़िया होगा, मेरे साथ सब बढ़िया होगा, मेरे साथ आने वाले समय 5 साल में ये होगा, 10 साल में ये होगा, 2 साल में ये होगा, 6 महीने में ये होगा, 6 महीने में ये होगा। ठीक है, ये सब सारे सपने पूरे होंगे, राइट। जब मेरी बीवी मेरे बारे में सोचेगी तो यही सोचेगी दुनिया में हर जन्म, यदि 7 जन्म मिले तो यही आइटम मिले। हाँ, तो भाई आप जब अपने आप को ऐसा बनाओगे। सर, हाँ। हमें बोलना कुछ शामिल। जी जी बोलिए। कुछ गलत तो नहीं बोल दिया मैं? प्रैक्टिकल पुलिस है भाभी जी। सर, यही जो प्रैक्टिकल की बात चल रही है, तो यही प्रैक्टिकल मैंने भी किया है। जी। जिस समय मतलब मैं जब पुलिस विभाग में भर्ती हुई, जब मैं 10वीं क्लास में थी और 8वीं से मेरा फॉर्म भर दिया, और मेरे भाई बोले कि चलो बहन को पुलिस में भर्ती करवा। तो मेरे को ऐसा मतलब महसूस नहीं हो रहा था कि क्या, क्योंकि मैं जब उस समय गेम्स ज़्यादा बहुत अच्छे से खेलती थी, क्योंकि प्रैक्टिस थी जी। और मैंने एक ही बार में पुलिस की भर्ती में भर्ती हो गई, क्वालिफाई कर दिया। और जब मैं ट्रेनिंग में गई, जब मुझे पता चला कि इतना बड़ा जो वहाँ पर प्रशिक्षण शाला है, तो जब वहाँ लगा कि भाई एक इंजीनियर है, एक डॉक्टर छोड़ के इधर आया है, पुलिस में भर्ती हुआ है, एक LLB वाला है। मैं तो 8वीं क्लास पढ़ी हूँ, 10वीं क्लास पढ़ी रही थी और नौकरी लग गई मेरी। तो जब मेरे को ऐसा लगा, महसूस हुआ कि अरे कैसा करना चाहिए, मतलब इतने बड़े बड़े जो पढ़े लिखे लोग, मैं जहाँ 10वीं क्लास पढ़ रही हूँ, तो कैसे करना चाहिए, प्रैक्टिकल अपने आप को कैसे प्रेजेंट करूँ। मैंने क्या सोचा कि अब जब ये कर सकते तो मैं भी कर सकती हूँ, और मैंने वैसे ही प्रयास किया जैसे उन लोगों ने किया जो LLB पास होकर के आए थे, जो इंजीनियरिंग पास होकर के, क्योंकि पुलिस विभाग में कोई भी भर्ती हो सकता है। तो मैंने भी उन लोगों की, और मैंने ऐसी मेहनत करी सर, तो मुझे पूरी क्लास में सर बोलते थे, बोले तुम्हारा एजुकेशन क्या है। तो मैं बता नहीं पाती थी कि क्या बोलूँ। 8वीं क्लास से भर्ती हुई हूँ। जब मुझे ऐसा एहसास हुआ कि नहीं, जब वो लोग कर सकते तो मैं भी कर सकती हूँ। तो प्रैक्टिस करने से अपने आप को मतलब आसान हो मैम ने 2 बातें बड़ी अच्छी बोली।
कि सबसे पहले मेरे घर में ऐसा माहौल बनाया गया कि आपको पुलिस में जाना है, डिसीजन हो गया, फॉर्म भर दिया गया। ऐसे वक्त मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप जब अपने आप को डिसाइड कर लेते हैं कि आप कौन हैं, है ना, आपको जाना कहाँ, तो फिर सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं, है ना। हो सकता है यदि 8वीं क्लास में नहीं सोचते, हो सकता है 12वीं क्लास में जाती बात नहीं है कि पुलिस में भर्ती नहीं होगी, लेकिन उन्होंने सोचा है। तो ऐसे आपको भी इस यूनिवर्सिटी में यदि आपको 3% में जाना है तो सबसे पहले सोचना शुरू कर दीजिए आप कि हम कहते हैं अभी भारत में नहीं, आप यदि इंदौर में हैं तो इंदौर में सोचिए, इंदौर में यदि किसी कैंगन वाले का नाम आए तो आपका नाम आना चाहिए। ग्वालियर में है तो ग्वालियर में किसी का नाम आए तो आपका नाम आना चाहिए। भोपाल में है तो भोपाल में किसी का नाम आए यदि कैंगन में तो आपका आना चाहिए, राइट। फिर MP में यदि किसी का नाम आए तो आपका आना चाहिए। तो जब आप ऐसी सब चीज़ें सोचेंगे अपने बारे में तो ये चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी। तो पहला है एप्टीट्यूड, आपने बनाया। देन इसके बाद आता है एक पहिया है, वो है नॉलेज, कि आपको इसमें करना क्या है। नॉलेज क्या क्या करना है, नॉलेज के लिए जो रेगुलर सेशन हो रहे हैं सुबह 8 बजे से, उनमें आप अटेंड करेंगे तो आपको नॉलेज भरपूर मिलेगा। देन आपका आता है स्किल, कि कौन कौन सी स्किल आपको डेवलप करनी पड़ेगी। विराट कोहली ने डिसाइड किया कि मुझे क्रिकेट इंडस्ट्री का बादशाह बनना है, तो उसके डिसाइड करने से एटीट्यूड तो आ गया, डेफिनेटली एटीट्यूड नहीं आता तो नहीं हो पाता। एटीट्यूड आया तो उसने नॉलेज बढ़ाया, नॉलेज बढ़ाया, देन स्किल बढ़ाया कि स्किल में कैसे कैसे करना है। तो ये तीनों का पैराग्राफ है कि आप ये तीनों चीज़ें करते हैं तो ये सब संभव होंगे। ओके।